हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की जनरलाइज फॉर्म को देखेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसको मैंने n क्रॉस n मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ सेल्समैन है। उन सेल्समैन को आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एलोकेट करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको आपके पास कुछ n नंबर ऑफ सेल्समैन है जिनको n नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजना है। कंडीशन क्या है, एक सेल्समैन एक ही डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, और या मैं बोलूं एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेल्समैन को आप अलॉट कर सकते हो। तो आपको बताना है कि कौन से सेल्समैन को कहां पर भेजना है। तो कौन, इसको बोलेंगे हम असाइन। तो एक्स एक्स आई जे क्या हो गया, असाइनमेंट ऑफ फैसिलिटी आई टू जॉब जे, मतलब कौन से सेल्समैन को मैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में भेजूं, वो मेरा टास्क रहेगा। अब नेक्स्ट इसमें होता है जितनी भी सप्लाई है, दैट मींस सेल्समैन को एक ही जगह पर भेज सकते हो। ये पहला वाला सेल्समैन है, इसको एक ही लोकेशन में भेज सकते हो। उसी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेल्समैन ही रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी की डिमांड इक्वल यूनिट है और सभी की सप्लाई भी कितनी है, यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हो आप, ये होता है आपका समेशन एक्स आई जे इंटू सी आई जे। ठीक है, वेयर आई फ्रॉम 1 to n एंड j 1 to n। ठीक है, तो ये होता है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो आपने असाइन किया है इनटू जो कॉस्ट है असाइन करने की। C11 क्या है, कॉस्ट है। जब सेल्समैन 1 को डिस्ट्रिक्ट 1 में भेजोगे तो इतना खर्चा आएगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सेल्समैन 2 को दूसरे वाले सेल्समैन को पहली वाले डिस्ट्रिक्ट में भेजता हूं या दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट में भेजता हूं तो इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वहां पर। बट कंडीशन ध्यान रखना कि एक रो में और एक कॉलम में एक ही असाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर एवरी कॉलम एंड एवरी रो देयर इज ओनली वन असाइन, वन एलोकेशन इज अलाउड। एक से ज्यादा हम एलोकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीजर देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मेरे पास हंगेरियन मेथड होता है जिसको हम फ्लड्स टेक्निक भी बुलाते हैं। उस टेक्निक को आपको मैं समझाऊंगा। उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा कहां पर एलोकेट करना है, कहां पर असाइन करना है, जिससे कि आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मिले, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको मिले। थैंक यू।